बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग की इमेज गाइडलाइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट इमेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो लिस्टिंग दैट आर मिसिंग द मेन इमेज विल नॉट अपीयर इन सर्च आर ब्राउज अनटिल यू फिक्स द लिस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आप लिस्टिंग कोई भी करते हैं प्राइवेट लेवल के लिए, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई इमेजेस वगैरह यूज़ नहीं करते तो वो आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी। ठीक है, चूज इमेजेस दैट आर क्लियर इंफॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव इमेज मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आपने क्लियर इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव पिक्चर यूज़ करनी है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे कि आपकी प्रोडक्ट वो बाय करे। तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए तो जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगी, तो सब must fill at least 85% of the only the product that is for sale। ठीक है, with few or no props, with no logos, watermark or inset images may only contain text that is a part of other product। ठीक है, तो बेसिकली इमेज ऐसी यूज़ करनी है आपने जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट 85% फिल हो जाए। ठीक है, ऐसी इमेज हो, यानी ये नहीं है कि मतलब आप इस तरह की इमेज यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी आधी प्रोडक्ट शो हो रही है आधी शो नहीं हो रही। तो इस एंगल से आपकी पिक्चर होनी चाहिए कि जिसके अंदर 85% आपकी प्रोडक्ट शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद इमेज जो है वो आपने लगानी है जो आप सेल कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब आप अट्रैक्शन लेने के लिए वहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर दें इमेज के अंदर, ये चीज़ नहीं आपने करनी। बेसिकली वो चीज़ आपने जो आप सेल कर रहे हो वो ही आपने पिक्चर लगानी है, सेम एज इट, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो खुद से, यानी कि एक तो होता है कि मतलब वो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, यानी प्रिंटेड है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कि आप उसके ऊपर एडिटिंग करके लगाएं तो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा मेन इमेज मस्ट हैव अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, मस्ट बी अ फोटो नॉट अ ड्राइंग एंड मस्ट नॉट कंटेन एक्सक्लूडिव एक्सेसरीज। तो जो मेन इमेजेस होती है, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी थी मेन इमेज जो आप यूज़ करेंगे। वो आपने वो इमेज यूज़ करनी है जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, वो इमेजेस आप यूज़ करेंगे, आप इसके अलावा दूसरी इमेज यूज़ नहीं करेंगे। मेन इमेज आपने ध्यान में रखना है, मेन इमेज जो कस्टमर को शो होती है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वो आपने यूज़ करनी है। और ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3 पे इमेज मस्ट बी एट लीस्ट 1000 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड एट लीस्ट 500 पिक्सल ऑन द शॉर्टेस्ट साइड टू बी जूमेबल। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना कि आपकी जो है वो लो क्वालिटी की लो पिक्सल की आप पिक्चर लगा लें, क्योंकि बेसिकली जब कोई भी बंदा ख़रीदता है प्रोडक्ट या आप खुद ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं, जब पिक्चर की बेस पर हम देखते हैं तो पिक्चर को हम जूम करके चेक करते हैं, कि प्रोडक्ट किस तरह की है। ठीक है, तो अगर आपकी वो ब्लरी प्रोडक्ट इमेज होगी या लो पिक्सल होंगे तो वो इमेज की प्रोडक्ट जो है जब कोई कस्टमर जूम करेगा तो उसके पिक्सल फट जाएंगे, उसे जब पिक्चर ही शोर सही से नहीं होगी तो वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए वो फिर नेक्स्ट किसी नई सेलर के पास चला जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि 1000 पिक्सल होने चाहिए और 500 पिक्सल शॉर्टर साइड पे होने चाहिए। ठीक है, लॉन्गर साइड पे 1000 पिक्सल होने चाहिए और शॉर्टर साइड पे 500 पिक्सल। अच्छा, उसके बाद इमेज मस्ट नॉट एक्सीड 1000 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो 1000 पिक्सल से अबव की नहीं होनी चाहिए, 1000 पिक्सल के अंडर रख कर आपने पिक्चर को बनाना है। जब इससे ज़्यादा बनाएंगे तो ज़ाहिर है इसकी एमबी ज़्यादा होगी तो वो अपलोडिंग में मसला होगा, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। उसके अलावा JPG इज़ द प्रेफर्ड इमेज फॉर्मेट। ठीक है, तो बेसिकली इमेज फॉर्मेट आपको पता होगा, एक PNG होती है जो बैकग्राउंड के बगैर होती है, JPG फॉर्मेट होती है। उसके अलावा जो है ये TIF और GIF फाइल्स भी होती हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप JPEG फाइल ही यूज़ करें। उसके बाद इमेज लिस्टिंग जो है उसकी रिकमेंडेशन कि आपने किस सीक्वेंस के साथ अपनी इमेजेस लगानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मतलब बस ऐसे ही उठाई 2-3 पिक्चर्स और बस लगा दी आगे पीछे करके, इस तरह का आपने सीन नहीं करना।
देखिए अब मेन जो इमेज होगी आपकी, उसका आपने वाइट स्पेस होनी चाहिए, यानी बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, बिल्कुल वाइट, और ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो हो रही हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड इमेज है आपकी वो होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी इमेज की ब्रांडिंग या पैकेजिंग हो, ठीक है। एक तो फर्स्ट जो इमेज होगी उसके अंदर आपने प्रोडक्ट लगानी है। एक चीज़ का आपने ये ध्यान रखना है, बाद बंदे इस तरह करते हैं कि मतलब वो बॉक्स ही जो होता है उसी की पिक्चर लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपकी क्रीम है कि प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं, तो अब जो क्रीम है वो बॉक्स के अंदर क्रीम है, यानी जो अंदर है बॉक्स के वो क्रीम है, और उसका ऊपर एक बॉक्स पैकेजिंग होती है। तो क्या करते हैं लोग, वो बॉक्स ही लगाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो उसके अंदर वाली इमेज है वो लगानी है, ठीक है। फर्स्ट जो इमेज होगी, तो सेकंड जो होगी वो आपने बॉक्स में लगानी है, यानी ब्रांडिंग या पैकेजिंग के साथ। उसके अलावा थर्ड इमेज जो होगी वो क्या होगी, लाइफ स्टाइल इमेज होगी, यानी आपने उसका यूजेज लगाना है। यानी आपने फॉर एग्जांपल क्रीम की मैं बात कर रहा था, तो आपने थर्ड इमेज इस तरह से लगानी है कि यानी कोई चेहरे पर फेस पर वो इमेज लगा रहा हो, तो यानी उससे ये शो हो रहा हो कि ये वाली चीज़ का ये इस्तेमाल है, तो आपने थर्ड इमेज वो लगानी है। उसके अलावा इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, फीचर, साइज, इन्फोग्राफिक्स etc, ये चीज़ें आप फोर्थ इमेज के अंदर लगाएंगे। यानी अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर फीचर हैं, कोई भी फीचर हैं जो भी है, या उसका साइज़ है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर साइज़ के लिहाज से अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई है, एग्जांपल के तौर पर ट्राईपॉड की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ट्राईपॉड की साइज़ भी होते हैं, इसका ये साइज़ है, तो आपने क्या करना है, फोर्थ इमेज जो आपकी होगी उसके अंदर आपने, अगर आप ट्राईपॉड की लिस्टिंग लगा रहे हैं तो फोर्थ के अंदर आपने उसके फीचर लिखने हैं कि इसके साथ फ्लैश लाइट है, इसके साथ आप कैमरा लगा सकते हैं, मोबाइल भी लगा सकते हैं, इसके अलावा इसका ये साइज़ है। तो आपने ये चीज़ फोर्थ इमेज के अंदर लगानी है, ठीक है। अब जो फिफ्थ होगी उसके अंदर प्रोडक्ट की वीडियोज़ लगती है। तो प्रोडक्ट की वीडियो आप तभी लगा सकते हैं जब आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड हो। तो अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्रांड है तो आपने ब्रांड अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड करवानी है। अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो फिर आप वीडियो लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा A+ कंटेंट मैनेजर, तो A+ कंटेंट मैनेजर जो होता है वो बेसिकली अमेज़ॉन ऑफर करता है इनहेंसिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन को मज़ीद इन्हेंस करता है और मज़ीद एज एक समझ लें कि प्रोफेशनली तौर पर अमेज़ॉन जो है वो आपकी प्रोडक्ट को शो करवाता है, ताकि कोई भी जो कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो और समझे कि मतलब एक बहुत ही अच्छी कंपनी या अच्छी ब्रांड की ये चीज़ है, तो वो बाय करे, ठीक है। ब्रांड लोगोज हम इसमें ऐड कर सकते हैं A+ कंटेंट मैनेजर में, ठीक है। उसके अलावा हम अपनी जो प्रोडक्ट की मुख्तलिफ इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे फ़ीचर्स की इमेज होगी, इसके अलावा उसके यूज़र की इमेज होगी, तो आप ये तमाम चीज़ें लगा के इकट्ठी करके, उसके अलावा साथ में डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स वगैरह दे के एक प्रोफेशनल वे के साथ प्रोफेशनल सी बना सकते हैं A+ कंटेंट मैनेजर, ठीक है। तो A+ कंटेंट मैनेजर होता क्या है, तो मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल लगाई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग जो उसके नीचे कुछ इस तरह से शो हो, तो इसका मतलब है कि ये A+ कंटेंट मैनेजर है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी आपको तभी अलाउ होता है कि जब आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपनी ब्रांड रजिस्टर करवाई हो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे पहली इमेज जो थी वो क्या, मैंने कहा कि मेन इमेज होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्टिंग ओपन की हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने फर्स्ट प्रोडक्ट कैसे, ये देखें आप, इसका वाइट बैकग्राउंड है, इसके ऊपर इसकी वाज़ह तौर पर प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज इसने ये लगाई है। सेकंड इसने इसका यूजेज लगाया, ठीक है। थर्ड इमेज इसने ऐड कर दी है, ये फर्स्ट वाली ही ऐड कर दी है, लेकिन ये अगर आप देखें फोर्थ इमेज के अंदर इसने इसका टॉप दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85% तक आपकी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए मेन इमेज के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी 85% तक तकरीबन इमेज शो हो रही है, बस इसका टॉप और बॉटम नहीं शो हो रहा। तो बॉटम जनरल सी बात है कि बॉटम तो वैसे ही फ्लैट होता है, ऊपर से टॉप में है थोड़ा सा, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर आके टॉप दिखा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ मैं अब जैसे मैंने आपको कहा फीचर, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फोर्थ इमेज है इन्फोग्राफिक्स लगा सकते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, फीचर जो है, साइज़ वगैरह, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इन्फोग्राफिक्स ही लगे हुए हैं, इसने अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन बता दिए हैं। इसी तरह ये लास्ट इमेज है, तो लास्ट इमेज के अंदर भी बेसिकली इन्होंने इन्फोग्राफिक्स ही लगाए हैं, ठीक है। तो ये दो इमेजेस के अंदर इन्होंने इन्फोग्राफिक्स लगाकर अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बताया कि इसके अंदर हमारे पास ये फीचर हैं, इसका ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। अब नंबर 5 पे इन्होंने प्रोडक्ट की वीडियो लगाई है ये। तो ये प्रोडक्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो इन्होंने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, इस वजह से इनके यहाँ पर ये वीडियो शो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप भी ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपकी भी यहाँ पर वीडियो ऐड हो जाएगी। अब नीचे आ जाते हैं तो A+ कंटेंट मैनेजर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉम द ब्रांड, ठीक है। तो इन्होंने A+ कंटेंट मैनेजर ये यूज जो है ना, इसको इस तरह से यहाँ पर अगर हम तो देखें, इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो बेसिकली जब ये आपको मिलता है तो इसके मुख्तलिफ जो है वो टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको एडिट करके मुख्तलिफ तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने इस लिहाज से डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपके पास आप मुख्तलिफ तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कवर किया इमेज गाइडलाइन को, उसके अलावा सीक्वेंस को के रिकमेंडेशन क्या है, आपने किस तरह से लिस्टिंग के साथ अपनी इमेजेस लगानी है, किस सीक्वेंस के साथ लगानी है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि A+ कंटेंट मैनेजर क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसका लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।